कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एज की आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अपने पास एज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास में ये कह रहा है कि दो पर्सन हैं, एक अरुण है और दूसरा दीपक है, और इन दोनों की जो प्रेजेंट की एज का रेशो है वो है 4:3। और इसके बाद ये बोल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद जो अरुण की एज है वो 26 ईयर हो जाएगी। यानी कि आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर का मतलब फ्यूचर, यानी कि आज से 6 साल बाद जो अरुण है वो कितने का हो जाएगा, 26 ईयर का। लेकिन आफ्टर 6 ईयर, आज से 6 साल बाद अरुण कितने का हो जाएगा, 26 साल का। और क्वेश्चन पुट किया है कि दीपक की प्रेजेंट एज क्या है, कि आज दीपक कितने साल का है। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले या मैं करवाने से पहले एक बात पे गौर करते हैं कि यहाँ पर्सन कितने हैं, अरुण और दीपक, 2 पर्सन हैं। लेकिन उनका जो रेशो है वो कितनी बार दिया हुआ है, सिंगल, एक ही बार दिया हुआ है। तो याद रखना जब सिंगल रेशो दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये पिछली कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए रेशो की एक खासियत होती है कि जब का रेशो होगा तब का ही अपने को रिजल्ट चाहिए। तो आप सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करोगे यहाँ पे सबसे पहले कि रेशो कब का है, तो रेशो प्रेजेंट का है। तो अपने को जो भी डाटा है वो कब का चाहिए, प्रेजेंट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ कि ये 26 ईयर जो रेशो एज दिया हुआ है ये किसका है, तो आप बोलोगे सर ये अरुण का है। तो अरुण का 6 साल बाद की एज कितनी है, कि आज से 6 साल बाद अरुण कितने का है, 26 का। अब गौर से देखिए आज से 6 साल बाद जो 26 का है वो आज कितने का है। तो अगर मैं इसमें से 6 निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि अरुण आज कितने साल का है, 20 साल का। अब उल्टा पढ़ते हैं इसे, आज जो 20 साल का है वो 6 साल बाद कितने का होगा, तो 26 साल का होगा। और जो आज से 6 साल बाद 26 ईयर का है वो आज कितने वर्ष का है, तो वो 20 वर्ष का है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अब एक बार फिर से देखते हैं कि अरुण का प्रेजेंट का रेशो कितना है। तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट का जो रेशो है वो 4 है, बराबर आज से 6 साल बाद अरुण कितने का है, 26 साल का। यानी कि अगर मैं पास्ट फ्यूचर की बात करूं तो अरुण कितने का हो जाएगा, 26 साल का। जो आज से 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर 26 का है वो आज कितने का है। तो मैं इसमें से 6 निकाल देता हूँ, मेरे पास आ गया कि अरुण 8% कितने का है, 20 साल का। अगर मैं दोबारा से देखूं तो अरुण के प्रेजेंट का रेशो 4, अरुण के प्रेजेंट की एज 20 ईयर। देखिए प्रेजेंट का रेशो प्रेजेंट की एज, अरुण का रेशो अरुण की एज, क्योंकि यहाँ जो ये 26 ईयर दिया हुआ था ये किसका था, अरुण का था। अगर ये अरुण का है तो यहाँ रेशो भी किसका आएगा, अरुण का। मैंने कहा था जैसा रिजल्ट वैसा रेशो, टोटल होता मैं टोटल कर देता, मल्टीपल होता मैं मल्टीपल कर देता, डिवाइड में होता मैं डिवाइड में कर देता। यहाँ सिंगल है मैं सिंगल रख रहा हूँ। तो 4 रेशो की वैल्यू 20 ईयर, तो 1 रेशो की वैल्यू 20 को 4 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 5 ईयर्स। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 साल। अब मेरे से पूछा गया था कि प्रेजेंट में दीपक कितने का है, तो प्रेजेंट में दीपक का रेशो कितना है, 3, और एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 5। तो 3 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ गई 15 ईयर्स। यानी कि प्रेजेंट में दीपक कितने साल का है, 15 साल का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन है। मैंने फर्स्ट को नाम दे दिया ए और सेकंड को नाम दे दिया बी, और ये बोल रहा है कि दोनों पर्सन की जो एज है उनमें
16 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि 2% की जो एज है उसमें 16 साल का डिफरेंस है। याद रखिए 2% की जो एज होती है, किन्हीं दो व्यक्तियों की या 2% की जो एज होती है उनका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऑलवेज सेम रहता है। कैसे? आपका भाई आपसे मान लीजिए 2 साल बड़ा है, या आपकी बहन सिस्टर है वो 2 साल बड़ी है या छोटी है, तो याद रखना ये 2 साल का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। जो आपसे बड़ा है वो ऑलवेज बड़ा ही होगा। अगर आप 20 साल के हो वो 22 का है, आप जब 22 के होगे तो वो 24 का हो जाएगा। तो यहां सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि 2% जब तक वो दोनों पर्सन चेंज नहीं होते, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऑलवेज सेम रहता है। तो यहां कह रहा है ए और बी की एज का डिफरेंस कितना है? 16 साल। अब बोल रहा है कि आज से 6 साल पहले जो बड़ा पर्सन था वो छोटे से एज में 3 गुना था, यानी कि बड़े व्यक्ति की, बड़े पर्सन की जो एज थी वो छोटे व्यक्ति से 3 गुना थी। तो अगर मैं यहाँ मान लूँ कि ये ए है और ये बी है, अगर मैं बी की एज को 1 मान लूँ, 1 यूनिट, मैंने पीछे बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, इससे जो पीछे मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है क्लास फर्स्ट एज की, उसमें मैं बता चुका हूँ कि मल्टीपल ही क्या होता है? रेशो होता है। तो अगर बी 1 यूनिट का है तो ए 3 यूनिट का है। आज से 6 साल पहले बी अगर 1 यूनिट का था तो ए कितने यूनिट का था? 3 यूनिट का, क्योंकि मैंने यहाँ ए को बड़ा माना है। अगर यहाँ देखें तो ये इनका रेशो है, लेकिन कितने साल का? 6 साल पहले का। और अभी भी अपनी बात हुई थी कि एज का डिफरेंस ऑलवेज 2 बंदों में, 2 पर्सन में, 2 व्यक्तियों में कैसा रहता है? सेम रहता है। तो 6 साल पहले भी ए बी से एज में कितना बड़ा था? 16 साल। डिफरेंस ऑलवेज गैप होता है, छोटा या बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिया हुआ है। पिछले में अगर मैं बात करूं तो अरुण या दीपक, अरुण की एज दी हुई थी, मैंने अरुण का रेशो उठाया था। यहाँ दोनों का क्या दे रखा है? डिफरेंस। तो मैं यहाँ से भी दोनों का क्या उठा देता हूँ? डिफरेंस उठा देता हूँ। तो 6 साल पहले दोनों की रेशो का डिफरेंस कितना था? 2 रेशो। और 6 साल पहले दोनों की एज का डिफरेंस कितना था? 16 साल। क्योंकि अभी भी बात कर चुके हैं कि एज का डिफरेंस 2 पर्सन में ऑलवेज सेम रहता है। तो अब 2 रेशो की वैल्यू अपने पास आ गई 16 साल। तो एक रेशो की वैल्यू के लिए मैं 16 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 8 ईयर्स, 8 साल, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 8 साल। अब पूछा है कि प्रेजेंट में इन दोनों की एज कितनी है? 8% इन दोनों की एज कितनी है? तो देखिए एक रेशो का 8 साल, तो 3 रेशो का 24 ईयर और 8 ईयर, यानी कि ए 24 साल का और बी 8 साल का। लेकिन ये रेशो कब का है? ये तो 6 साल पुराना है, क्योंकि 6 साल पहले बड़ा व्यक्ति छोटे से 3 गुना था इसमें। तो ये 6 साल पहले का रेशो है, तो एज भी कितनी पुरानी है? 6 साल पहले की है। जो 6 साल पहले 24 का था वो आज 30 साल का है, और जो 6 साल पहले 8 का था वो आज 14 साल का है। समझ में आया होगा आपको? तो अगर पूछे छोटे व्यक्ति की प्रेजेंट में एज क्या है तो 14 साल, और बड़े व्यक्ति की पूछे तो 30 साल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फादर और सन की जो एज का रेशो है वो है 7:3, कि पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो है 7:3। और उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि एज का जो गुणा है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, वो है 756, यानी कि फादर और सन की जो एज का रेशो वो 7:3 है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 756 है। और इसके बाद पूछ रहा है कि आफ्टर 6 ईयर,
6 साल बाद पिता और पुत्र की या इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, यानी कि आज से 6 साल बाद इन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा। अब देखते हैं, देखिए पहला मेरे पास था अरुण वाला, वहां अरुण की एज दी हुई थी, मैंने अरुण का रेशियो यूज किया। सेकंड वाले में 2 पर्सन बोल रहा था, मैंने माना था ए और बी, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, मैंने रेशियो का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। यहां दोनों का क्या दिया हुआ है, जो भी रेशियो है जिनकी बात कर रहा है पिता और पुत्र की, उनकी एज का क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहां रेशियो को किस में डाल दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में डाल दूंगा। लेकिन याद रखना, आप प्लस माइनस जैसे मर्जी करना, लेकिन जब भी आप रेशियो को मल्टीप्लिकेशन में डालो तो उस रेशियो के साथ x डाल देना। ये समझाने के लिए है, जैसे ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा ये समझ में आ जाएगा क्यों, उसके बाद आपको x की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन था दोनों का, तो मैं यहाँ से भी दोनों का क्या करता हूँ, ये पिता और पुत्र की एज का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से पिता और पुत्र की एज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 का 3 मल्टीपल 21, तो मेरे पास आ गया 21। लेकिन x और x का मल्टीपल एक्स स्क्वायर मैंने इसीलिए किया था, आप डायरेक्ट करोगे 21 लगा के बैठ जाओगे। अब अगर मैं इसको काट दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा 21 का 3 मल्टीपल 63, 21 का 6 मल्टीपल 126, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 36। अब x की वैल्यू के लिए अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाले का रूट हो जाएगा, तो ये कितने का रूट होता है, 6 का रूट होता है, कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हो जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब अगर आप x नहीं लगाते हो तो आप इसकी वैल्यू 1 रेशियो की वैल्यू 36 फाइंड करके बैठ जाओगे। बस थोड़ा सा गलतियों से बचने के लिए बाद में आप x को नेगलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं इसको देखूं तो देखिए 7 का 6 मल्टीपल 42 ईयर और 6 का 3 मल्टीपल मेरे पास आ गया 18, यानी कि फादर आज कितने साल का है, 42 साल का, और लड़का कितने साल का है उसका, 18 साल का, 18 ईयर का। अब बोल रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद फादर हो जाएगा 48 ईयर का और 6 साल बाद लड़का हो जाएगा 24 ईयर का। और उसने पूछा था आफ्टर 6 ईयर इन दोनों की एज का रेशो क्या होगा, तो इन दोनों की एज का रेशो हो जाएगा 2:1, क्योंकि रेशो के लिए दोनों को सेम से काटूंगा, ये 24 से 1 टाइम, ये 24 से 2 टाइम, तो आंसर विल बी 2:1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे प्रेजेंट में ए बी और जो सी की एज का टोटल है वो है 93 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट में ए बी और सी की जो एज का टोटल है वो है 93 ईयर, 93 साल। और उसके बाद ये बोल रहा है कि 10 साल पहले इन तीनों की जो एज का रेशो था वो था 2:3:4, 2:3:4। कब, 10 साल पहले, तो अपने लिखेंगे 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले इनकी एज का रेशो था 2, 3 और 4। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब का रेशो तब का रिजल्ट होना चाहिए, तो अगर मैं उस ग्राफ में डालूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले में, तो देखिए एज कब की है, प्रेजेंट की, और रेशो कब का है, पास्ट का। रेशो अपना प्लेस नहीं छोड़ता, ये पास्ट का है तो ऑलवेज पास्ट का ही रहेगा। क्लियर, तो बदलने वाला डाटा क्या रह गया, ये कि 93 ईयर। अगर ये 10 साल पुरानी एज है, इनका 10 साल पुराना रेशो है, तो मैं एज को भी कहाँ ले जाता हूँ, 10 साल पहले। तो जो 3 पर्सन आज प्रेजेंट में 93 ईयर के हैं वो 10 साल पहले कितने के थे, तो आप इसमें से 10 माइनस करोगे और बोलोगे 83 ईयर के, और बस गलती यही होती है। याद रखना, अगर आपकी फैमिली में सपोज करिए 4 मेंबर हैं और एक मेंबर की उम्र में 5 साल ऐड करूं और उस टाइम पे सबको लेके जाऊं तो सबकी उम्र में 5 साल ऐड होगा। क्लियर हुआ। अगर आप 1 साल अपनी एज में बढ़ाते हो, मतलब आप 1 साल बड़े हो गए, तो आपकी फैमिली का प्रत्येक मेंबर 1 साल बड़ा हो गया।
आप 20 से 21 हो गए तो जो आपके घर में 40 का था वो 41 का हो गया। मतलब एज सबकी कम या ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूं कि एज जितने का भी था अगर उसको 10 साल पीछे लेके जाऊं तो उसकी एज कितनी कम हो जाएगी, 10। बी को भी 10 साल पीछे लेके जाऊं तो उसकी भी एज कितनी कम हो जाएगी, 10 साल। और सी की एज भी कितनी कम हो जाएगी, 10 साल। तो कुल मिला के 10 साल पहले तीनों की एज कितनी आ गई, 63 ईयर। लेकिन अगर यहाँ पे 20 मेंबर हो तो मैं बार बार लिखूं, नहीं। इसके लिए एक सीधा सा फंडा है कि जितने मेंबर हैं और जितना टाइम आगे या पीछे जा रहा है उसे मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 3, और एज कितना आपने आगे या पीछे लेके जा रहे हैं, 10 साल पहले, तो 10। तो कुल मिला के प्लस या माइनस कितना होगा, 30 साल होगा। क्योंकि मैं पीछे लेके जा रहा हूँ पास्ट में, तो पास्ट निकालने के लिए माइनस करना होता है। तो मैं इसे 30 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना रह गया, 63 ईयर। कि आज से 10 साल पहले ये तीनों वर्षन की टोटल एज कितनी थी, 63 साल, 63 ईयर। अब देखिए 10 साल पहले की टोटल एज और 10 साल पहले का रेशो, तो मैं रेशो का क्या करूँगा, टोटल करूँगा। क्योंकि ये टोटल है तो यहाँ से भी टोटल उठेगा, तीनों का टोटल है तो यहाँ से तीनों के रेशो का टोटल उठेगा। 2 3 5 5 और 4 9। तो मेरे पास आ गया कि 9 रेशो की वैल्यू 63 ईयर, तो 1 रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 साल, यानी कि 1 रेशो 7 साल के बराबर है। अब मेरे से पूछा है कि सी प्रेजेंट में कितने का है, कि सी की प्रेजेंट में एज क्या है। तो देखिए जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते, इसके पास कितने रेशो हैं, 4। तो मैं 4 × 7 कर देता हूँ, क्योंकि एक रेशो का कितना मिल रहा है, 7। तो सी की एज आ गई 28 ईयर। लेकिन गौर से देखिए रेशो कितना पुराना है, 10 साल पुराना है। तो ये एज भी कब की दे रहा है, 10 साल पहले की। जो 10 साल पहले 28 का था वो आज कितने का हो गया, 38 ईयर का। तो अपना आंसर आ गया कि सी प्रेजेंट में कितने का है, 38 ईयर्स ओल्ड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 पर्सन की जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो है 4 7 9। मैं उन तीनों पर्सन को ए, बी और सी मान लेता हूँ और इनकी एज का रेशो ये कह रहा है 4 7 और 9। ये तीनों की प्रेजेंट एज का रेशो हो गया। अब ये कह रहा है 8 साल पहले इन तीनों की एज का टोटल 56 ईयर था। 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले इन तीनों की जो एज का टोटल था वो ये कह रहा है कि 56 ईयर था। और लास्ट में क्वेश्चन पुट किया है कि प्रेजेंट में तीनों की एज क्या है। देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये देखिए कि ये रेशो कब का है, तो आप कहोगे कि ये रेशो प्रेजेंट का है। अगर ये रेशो प्रेजेंट का है तो अपने को एज का टोटल या जो भी दिया हुआ है वो भी कब का चाहिए, प्रेजेंट का। तो रेशो को तो मैं पास्ट में लेके नहीं जा सकता, तो मैं इस एज को प्रेजेंट में लेके आता हूँ। अगर मैं बात करूँ इन तीनों के पास्ट की, 8 साल पहले की, अगर एक बंदा पास्ट से प्रेजेंट में आएगा, 8 साल पहले से 8 साल आगे आएगा तो 8 ईयर प्लस होंगे। और अभी भी मैंने बात की थी कि कितने साल आगे या पीछे जा रहे हैं, तो ये 8 साल आगे पीछे की बात है। और कितने पर्सन हैं, 3। तो एक पर्सन की 8 ईयर इंक्रीज होगी तो 3 पर्सन की टोटल एज कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 24 ईयर। जितना टाइम है और जितने पर्सन हैं, जब कोई ग्रुप में हो, एक से ज़्यादा मेंबर हों और उनकी एज पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से पास्ट में, या प्रेजेंट से फ्यूचर में, या फ्यूचर से प्रेजेंट में, या आगे पीछे आ जा रही हो, तो याद रखना जितना टाइम है और जितने मेंबर हैं उनका मल्टीपल जो आता है वो प्लस या माइनस होता है। तो एक मेंबर 8 साल बढ़ेगा तो 3 मेंबर कितने बढ़ जाएंगे, 24। यानी कि 8 साल पहले से आज प्रेजेंट में आऊँगा तो इन सब की 56 के साथ कितनी है उस एज बढ़ जाएगी, 24 ईयर। तो प्रेजेंट में ये तीनों कितने साल के हो गए, 80 साल के। यानी कि 56 साल इनकी पहले थी, ए आया 8 बढ़ गई, बी आगे आया 8 बढ़ गई, और सी
पास्ट से प्रेजेंट में आया, 8 बढ़ गई तो तीनों की 24 साल बढ़ गई। 56 पहले थी, 24 बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई प्रेजेंट में 80 ईयर। प्रेजेंट में तीनों की एज का टोटल कितना है 80 साल, और प्रेजेंट में तीनों की एज का रेशियो का टोटल कितना है, तो ये हो गया 11, 11 और 9 20, यानी कि प्रेजेंट में तीनों के रेशियो का टोटल कितना है, तो आप बोलोगे 20, और प्रेजेंट में तीनों की एज का टोटल कितना है, तो आप बोलोगे 80 ईयर। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 साल। 1 रेशियो इक्वल टू 4 ईयर। एक रेशियो का 4 साल। अब पूछा है प्रेजेंट में तीनों की एज कितनी है, तो देखिए इसके पास 4 रेशियो है और एक रेशियो का 4 साल, तो 4 रेशियो का 16 साल, यानी कि ए 16 साल का है, बी 7 गुना 4 28 ईयर्स का है, और ये 9 × 4, क्योंकि एक रेशियो का 4 तो इसके पास 9 है, तो सी की एज आ गई 36 ईयर, यानी कि प्रेजेंट में ये 16 साल 28 ईयर और 36 ईयर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक जो पिता है उसकी उम्र अपने लड़के से 24 साल ज़्यादा है, यानी कि फादर और सन की जो एज का डिफरेंस है वो 24 साल का है, यानी कि फादर सन से 24 साल बड़ा है, अपने लड़के से एज में 24 साल बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है इन 2 ईयर्स, यानी कि आने वाले 2 साल में जो पिता की उम्र है, जो फादर की एज है, वो अपने लड़के से दुगनी हो जाएगी। आने वाले 2 साल में जो फादर की एज है वो अपने लड़के से कितनी हो जाएगी, दुगनी, डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये जो दुगना तिगना होता है ना, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। यानी कि अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 2 यूनिट का, हो गई डबल। लेकिन कब, आने वाले 2 साल में, यानी कि आफ्टर 2 ईयर। ये जो रेशियो बना ये आफ्टर 2 ईयर का है, 2 साल बाद। तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फादर और सन की एज का डिफरेंस है, और मैंने बताया था पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। आज से 2 साल बाद भी जो पिता है वो लड़के से कितना बड़ा होगा, 24 साल बड़ा ये होगा, लड़का 24 साल छोटा होगा, यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस 2 साल बाद भी कितना होगा, 24। तो 2 साल बाद दोनों की रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1। तो डायरेक्ट आ गया कि 1 रेशियो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24 ईयर्स, यानी कि 1 रेशियो 24 के बराबर। अब पूछ रहा है कि प्रेजेंट में लड़के की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र क्या है। तो देखिए 1 रेशियो का 24 तो 2 रेशियो का 48, यानी कि फादर प्रेजेंट में कितने का है, 48 साल का, और लड़का 24 साल का। सॉरी, ये 2 साल बाद का रेशियो था। तो आफ्टर 2 ईयर फादर एज 48 ईयर्स और लड़के की उम्र 24 या 24 वर्ष। 2 साल बाद, जो 2 साल बाद में 24 साल का है वो आज कितने का है, तो उसकी उम्र 2 साल कम कर दो, क्योंकि 2 साल बाद में जो 24 का है वो आज 2 साल कम का होगा। तो उम्र आ गई कि प्रेजेंट में लड़का कितने साल का है, 22 ईयर्स का, 22 वर्ष का है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस पे आप स्टार लगा लीजिए, और ये क्वेश्चन सेकंड्स का है, बिना पेन के होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को समझा नहीं तो एग्जाम में आप इसे नहीं कर पाओगे। देखिए, तो आप अगर क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, 3 पर्सन की बात कर रहा है। एक राम है, दूसरा श्याम है और तीसरा मोहन है। राम, श्याम, मोहन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है इसमें बोल रहा है कि राम मोहन से एज में जितना छोटा है, जितना कि राम एज में मोहन से जितना छोटा है,
आयु में जितना मोहन से छोटा है उतना ही श्याम से उम्र में एज में बड़ा है। यानी कि राम जो मोहन से एज में जितना छोटा है श्याम से एज में उतना ही बड़ा है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर मैं ऐसा समझूं कि राम मोहन से 10 साल उम्र में छोटा है तो वो श्याम से उम्र में 10 साल बड़ा है। यानी कि मोहन से जितना छोटा है उतना ही श्याम से बड़ा है। देखिए जितना उतना का मतलब होता है बराबर। उसके बाद ये कह रहा है कि जो श्याम और मोहन हैं इनकी जो एज का टोटल है ये है 48 ईयर्स। तो बताइए राम की उम्र कितनी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया बिना पेन के ही हो गया। ये बोल रहा है राम मोहन से एज में जितना छोटा है श्याम से एज में उतना ही बड़ा है। उसके बाद बोला श्याम और मोहन की एज का टोटल 48 ईयर्स है। तो बताइए राम की एज क्या है? ये क्वेश्चन जैसा मैंने बोला वैसा ही आता है, बस यहाँ राम की जगह वो ABC डाल देगा, XYZ डाल देगा या कोई और नाम दे देगा। डाटा को 48 की बजाय 50 कर लेगा, 120 कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, बट इसका जो लैंग्वेज है वो नहीं बदल सकता। तो देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो इसमें छोटा बड़ा होगा, एक से जितना छोटा दूसरे से उतना बड़ा। दूसरा जिससे ये क्वेश्चन स्टार्ट करेगा उसके बाद जो दोनों हैं, 2 पर्सन है, उनकी एज का ऑलवेज टोटल दिया होगा। और जब ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास कि एक से छोटा दूसरे से बड़ा, जिससे स्टार्ट किया उसके अलावा जो दोनों हैं उनकी एज का टोटल, तो आपने कुछ नहीं करना, जो बाकी 2 का टोटल दिया है उसे हाफ कर दीजिए। 48 ईयर का हाफ होता है 24 ईयर्स। तो यहाँ पे आंसर आ गया कि राम की एज कितनी है? 24 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 साल पहले, तो मैं यहाँ पे पास्ट लिख लेता हूँ, 4 ईयर, यानी कि 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो। ये बोल रहा है जो फादर की एज थी वो सन से 3 टाइम थी, यानी कि पिता की आयु पुत्र से 3 गुना थी। अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 3 यूनिट का। ये बोल रहा है 4 साल पहले की बात। वो बोल रहा है, पहली लाइन को गौर से देखिए क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो एक पिता की जो उम्र थी वो अपने पुत्र से 3 गुना थी। मैंने कर दिया। देखिए उसके बाद ये बोल रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट का कुछ नहीं दिया हुआ। और उसके बाद ये बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। जो फादर और सन हैं उन दोनों की जो एज का टोटल है वो 64 ईयर होगा। तो बताइए प्रेजेंट में फादर कितने साल का है? प्रेजेंट में फादर कितने साल का है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक बार गौर से देखिए, टोटल कब का दिया हुआ है? फ्यूचर का। रेशो कब का दिया हुआ है? पास्ट का। तो इस मामले में हमें टोटल भी कब का चाहिए? पास्ट का। जब का रेशो तब का डाटा। अगर मैं एक बार यहाँ पे देखूं कि अगर मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आता हूं तो मेरे को कितना चलना पड़ेगा? 4। और प्रेजेंट से अगर मैं पास्ट में जाता हूं तो मेरे को और कितना चलना पड़ेगा? 4। तो कुल मिला के पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो गैप है वो कितने का है? 8 साल का। यानी कि फादर को यहाँ से यहाँ तक, फ्यूचर से पास्ट तक लेके आऊँ तो उनकी उम्र के कितने कम करने पड़ेंगे ईयर्स? 8। और बेटे को फ्यूचर से पास्ट में लेके आऊँ तो उसकी उम्र कितनी कम करनी पड़ेगी? 8। 8 पिता की कम की और 8 पुत्र की कम की, तो टोटल कितनी हो गई? 16। तो एक बार देखते हैं कितने पर्सन हैं? 2। और टाइम का गैप कितना है? 8 साल। तो 8 × 2 = 16। यानी कि अगर मैं इस फ्यूचर की एज में से 16 साल कम कर दूं, 8 साल पिता के और 8 साल पुत्र के, तो ये 8 साल पीछे की एज बन जाएगी। यानी कि प्रेजेंट से 4 ईयर एगो की। तो मैं जैसे ही 64 में से 16 को माइनस करता हूँ,
ये मेरे पास बचेगा 48 ईयर्स। यानी कि आज से 4 साल पहले पिता और पुत्र की एज का टोटल कितना था? 48 साल, 48 ईयर्स। ये कब की एज का टोटल आ गया? 4 साल पहले की एज का, प्रेजेंट से 4 साल पहले की एज का। और 4 साल पहले रेशो कितना था? 1:3। एज का टोटल 48 ईयर, रेशो का टोटल 4:1, सन का और 3 फादर का। 4 रेशो की वैल्यू 48, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 साल, 12 ईयर्स। अब पूछा है प्रेजेंट में फादर कितने का है, तो फादर के पास 3 रेशो है, 3 × 12 यानी कि 36 ईयर। आज से ये रेशो कब का है? 4 साल पहले का। तो आज से 4 साल पहले पिता कितने का था? 36 का। जो 4 साल पहले 36 का था वो आज 40 साल का, यानी कि प्रेजेंट में फादर की एज कितनी है? 40 ईयर्स। आज से 4 साल पहले कितने का था? 36 का। जो आज से 4 साल पहले 36 का था वो आज 40 साल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट में सन और फादर की जो एज का टोटल है वो है 60 ईयर्स, 60 साल। यानी कि पिता और पुत्र की जो एज का टोटल है वो है 60 साल, 60 ईयर्स। और उसके बाद बोल रहा है कि 6 साल पहले, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले जो पिता की उम्र थी वो पुत्र से 5 गुना थी। फादर की एज सन से 5 टाइम्स थी। यानी कि आज से 6 साल पहले अगर लड़का 1 यूनिट का तो फादर 5 यूनिट का, 5 गुना। ये कितने साल पुरानी बात है? 6 साल पुरानी बात है। रेशो कब का है? 6 साल पुराना। तो देखिए एज कब की है? जो टोटल दिया हुआ है वो प्रेजेंट का है, और जो रेशो दिया हुआ है ये पास्ट का है। कितने पास्ट का? 6 ईयर का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पर्सन कितने हैं? 2, और टाइम कितना है? 6 ईयर। आगे या पीछे की बात कर रहा है? पीछे की बात कर रहा है। तो मैंने कहा था जितने पर्सन हो और जितना टाइम हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पर्सन है और 6 ईयर को बोल रहा था, तो टोटल आ गया 12। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट की एज में से 12 साल माइनस कर दूं तो इन दोनों की 6 साल पहले की एज का टोटल आ जाएगा। मैं 12 माइनस कर देता हूं, ये बचा 8 और ये बचा 4, मेरे पास आ गया 48 ईयर्स। यानी कि आज से 6 साल पहले दोनों की एज का टोटल कितना था? 48 ईयर्स। और आज से 6 साल पहले दोनों के रेशो का टोटल कितना हो रहा है? 1:5, 6 रेशो। तो मेरे पास 6 रेशो की वैल्यू आ गई 48, तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 8 ईयर्स। यानी कि एक रेशो 8 साल के बराबर, 8 ईयर्स के इक्वल, 8 वर्ष के बराबर। अब पूछा है कि आफ्टर 6 ईयर जो सन की एज है वो कितनी होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो पुत्र के पास यहाँ पे रेशो कितना है? 1, और 1 रेशो का कितना मिल रहा है? 8। और ये रेशो कितना पुराना है? 6 साल पुराना। यानी कि 1 रेशो का 8 ईयर्स। तो सन की जो एज आ गई वो आ गई 8 ईयर्स, 1 रेशो का 8 साल। यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 8 है और यहाँ सन के पास रेशो 1 है, तो इसको मिल गया 8 ईयर्स। यानी कि आज से 6 साल पहले जो लड़का था वो कितने साल का था? 8 वर्ष का था। जो 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का था वो आज कितने का है? तो आंसर आएगा कि लड़का 8% कितने का है? 8 + 6 14 ईयर्स का। अब देखिए प्रेजेंट में कितने का है? 14 ईयर्स का। आज से 6 साल पहले 8 का था, तो आज कितने का हो गया? 14 साल का। अब जो आज प्रेजेंट में 14 ईयर्स का है, 14 वर्ष का है, वो आफ्टर 6 ईयर 6 वर्ष बाद कितने का होगा? तो आज जो 14 का है वो 6 साल बाद 20 ईयर्स का होगा, यानी कि 20 वर्ष का होगा। तो आंसर आ गया
कि आज से 6 साल बाद लड़का 20 वर्ष का हो जाएगा। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2% की जो एज है, 2% की जो एज है, उनमें जो डिफरेंस है वो 10 साल का है। यानी कि मैं किन्हीं 2% को मान लेता हूँ और उन दोनों की जो एज है, पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड की, इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो है 10 साल। और याद रखिए कि 2% की एज का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। इसके बाद ये बोल रहा है कि 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले जो बड़ा व्यक्ति था, बड़ा पर्सन था, उसकी एज छोटे से दुगनी थी था। तो देखिए मैं छोटे को A मान लेता हूँ और बड़े को B मान लेता हूँ। तो 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो, यानी कि 15 साल पहले अगर छोटा 1 का था तो बड़ा 2 यूनिट का था। 15 साल पहले बड़े की उम्र छोटे से कितनी थी? दुगनी थी। ये 1:2 आ गया। अभी अभी मैंने पीछे बताया कि 2% के बीच एज का डिफरेंस कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। जो आज उम्र में 10 साल छोटे या बड़े हैं वो 15 साल पहले भी एज में कितने थे? 10 साल छोटे या बड़े थे। रेशो में कितने छोटे बड़े हैं? एक डिफरेंस कितना है? 10 का। तो यहाँ से भी क्या उठेगा? डिफरेंस। तो एक रेशो की वैल्यू, क्योंकि दोनों रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, और एक रेशो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 10, क्योंकि उधर डिफरेंस कितना है? 10 ईयर। 1 रेशो का 10 ईयर। तो देखिए A के पास एक रेशो है तो ये 10 साल का, और B के पास 2 रेशो है तो 1 का 10 तो 2 का 20। लेकिन ये कितना पुराना रेशो बनाया था? 15 साल पहले का। तो ये एज भी कब की दे रहा है? 15 साल पहले की। जो 15 साल पहले 10 का था वो आज कितने का हो गया? 25 का। और जो 15 साल पहले 20 का था वो आज कितने का हो गया? 35 का। और यही पूछा है कि प्रेजेंट में बड़े की उम्र कितनी है। तो प्रेजेंट में जो बड़ा है उसकी उम्र है 35 ईयर्स, 35 वर्ष। देखिए इसके बाद के क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पर्सन हैं A और B, और इनकी जो एज का रेशो है वो है 3:2, कि A और B की एज का रेशो है 3:2। और उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो है 54 ईयर, 54 वर्ष, 54 ईयर्स। यानी कि A और B की एज का जो रेशो है वो है 3:2, और इन दोनों की एज का जो गुणा है वो है 54 ईयर्स, यानी कि 54 वर्ष। तो ऐसा आपने पीछे भी कर चुके हैं। यहाँ पे दोनों की एज का गुणा दिया हुआ है तो यहाँ से भी दोनों की एज का गुणा उठा लेंगे रेशो का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले रेशो के साथ क्या लगा देंगे? x। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 2 6, और x × x x²। तो मेरे पास आ गया 6x² की वैल्यू 54, तो x² की वैल्यू 9, और x की वैल्यू के लिए अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा, मेरे पास आ गया 3, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 3। अब ये कह रहा है कि दोनों की एज का टोटल कितना है। तो देखिए दोनों की रेशो का टोटल कितना है? 5x, और x की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो गया 5 × 3, यानी कि 15 ईयर्स। यानी कि दोनों की एज का जो टोटल है प्रेजेंट में वो कितना है? 15 वर्ष। देखिए इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A एज में B से जितना छोटा है C से एज में उतना ही बड़ा है। और उसके बाद बोल रहा है कि B और C की जो एज का टोटल है वो है 50 ईयर्स, 50 वर्ष। तो बताइए A की एज क्या है? तो हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन किया था कि जब स्टार्टिंग वाला पर्सन एक से छोटा और दूसरे से बड़ा हो और उसे छोड़ के बाकी दो का टोटल दिया हुआ हो तो आप टोटल का हाफ कर दीजिए। तो 50 का हाफ हो गया 25 ईयर्स, यानी कि A की उम्र कितनी है? 25 वर्ष।
इसमें बी या सी की उम्र को फाइंड नहीं किया जा सकता। तो ए की उम्र आ गई 25 ईयर्स। जिससे स्टार्ट करेगा उसी की पूछेगा, वो एक से छोटा और एक से एज में बड़ा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसे थोड़ा गौर से देखना क्योंकि क्वेश्चन की ओनली लैंग्वेज में उलझाने की बात की है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कोई पर्सन है राजन, कोई पर्सन है राजन, और ये कह रहा है कि इसकी जो मैरिज हुई थी वो आज से 8 साल पहले हुई थी। यानी कि राजन की शादी आज से 8 वर्ष पूर्व हुई थी, 8 साल पहले उसकी मैरिज हुई थी। और वो बोल रहा है कि आज प्रेजेंट में जो राजन की एज है वो उसकी मैरिज की एज का 6/5 टाइम्स है, 6/5 गुना है। मैरिज की एज का 6/5 टाइम्स है। और उसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो बहन है वो शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। यानी कि राजन की सिस्टर उससे कितनी छोटी है, 10 वर्ष छोटी है। कि राजन की शादी के समय राजन की बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। जो उस टाइम 10 वर्ष छोटी थी वो आज भी कितनी है, 10 वर्ष छोटी है। यानी कि राजन और उसकी बहन की जो एज का गैप है वो 10 वर्ष है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि प्रेजेंट में जो राजन की सिस्टर है उसकी एज क्या है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ कि राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी, 8 years ago। आज उसकी जो एज है वो उसकी मैरिज के टाइम की एज का 6/5 टाइम्स है। इसके बाद बोल रहा है कि राजन की सिस्टर मैरिज के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो बताइए आज उसकी सिस्टर की एज क्या है। तो देखिए मैंने पीछे आपको बताया था, और वैसे रेशो में ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं पार्टनरशिप में कि जब फ्रैक्शन को रेशो में यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो पार्टनरशिप का वेट करना, वहाँ आते ही ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। देखिए मैंने पीछे बताया था कि जब फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ हो, रेशो में बताया था कि जब फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ हो तो उसका ऊपर वाला पार्ट तब की बात करता है जो बात हो रही है। तो ये कह रहा है प्रेजेंट में, यानी कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को। ये बोल रहा है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में राजन की उम्र उसकी मैरिज की उम्र का 6/5 है। तो प्रेजेंट में 6 और नीचे वाला किसको दिखलाता है, जिसकी बात हो रही है, यानी कि किससे रिलेट कर रहा है, मैरिज से। तो यानी कि मैरिज के समय उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 5। यानी कि प्रेजेंट में उसकी जो उम्र है वो 6 रेशो में है, और शादी के समय जो उसकी उम्र थी वो कितनी थी, 5 के रेशो में थी। ये प्रेजेंट और ये पास्ट, यानी कि मैरिज के टाइम की। अब अगर मैं कहूँ कि राजन का मैरिज और प्रेजेंट, मैरिज वाली एज में और प्रेजेंट की एज में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे जी मैरिज के टाइम वो 5 रेशो का था, प्रेजेंट में वो 6 रेशो का है। तो मैरिज वाली एज और प्रेजेंट की एज में 1 रेशो का डिफरेंस है जी। अब अगर मैं बोलूं कि उसकी मैरिज कब हुई थी, 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में मैरिज की उसकी जो भी उम्र थी उसमें 8 और ऐड कर दो, प्रेजेंट की उम्र आ जाएगी। अगर मैरिज के समय वो बंदा 20 साल का था तो आज वो 28 का है। यानी कि मैरिज वाली एज और प्रेजेंट की एज में कितने साल का गैप है, जितने साल पहले मैरिज हुई थी। तो गैप आ गया 8 साल। एक बार फिर से देखिए कि मैरिज वाली उम्र में और प्रेजेंट की उम्र में कितने का गैप है, 1 रेशो का। मैरिज वाली उम्र में और प्रेजेंट की उम्र में कितने का गैप है, 8 ईयर्स का। तो कितना आ गया, 1 रेशो की वैल्यू 8 ईयर्स। अब अगर बोले कि मैरिज के समय उम्र क्या थी, तो 8 का 5 मल्टीपल 40। अगर पूछे कि राजन प्रेजेंट में कितने का है, तो प्रेजेंट में वो बंदा है 1 रेशो का 8 ईयर। तो प्रेजेंट में उसके पास है 6 रेशो, 6 का आ जाएगा 48 ईयर्स। प्रेजेंट में राजन कितने का है, 48 वर्ष का है। और कह रहा है कि शादी के समय
उसकी सिस्टर की जो एज थी वो उससे 10 साल कम थी, तो आज भी कितनी कम है? एज का डिफरेंस तो चेंज ही नहीं होता, तो आज भी सिस्टर कितनी कम है? 10 साल। अगर वो 48 का है तो सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी? उसकी सिस्टर की उम्र 10 साल कम होगी, मतलब 38 ईयर्स। और यही पूछा था कि प्रेजेंट में उसकी सिस्टर कितने की है, तो आंसर आ गया प्रेजेंट में 8% उसकी जो सिस्टर है वो 38 ईयर्स ओल्ड है, 38 वर्ष की है वो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।